हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछला एक वीडियो मैंने कनिष्क सहायक यानी क्लरिकल की टाइपिंग के बारे में एक बनाया है उस वीडियो, जिसमें काफ़ी कमेंट्स आए हैं जो आने वाले कनिष्क सहायक की टाइपिंग में आई थिंक उनका नंबर आ ही जाएगा। तो दोस्तों, कनिष्ठ सहायक के बारे में एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत टाइपिंग के बारे में डिस्कस किया है और किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी चाहिए वो भी मैंने उसमें डिस्कस किया है। तो आज का वीडियो मैं एक और इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें दो कुछ सवाल उस वीडियो पे आ रहे हैं। उनके जवाब भी देने की कोशिश करूँगा और टाइपिंग के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो जब उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट आने में समथिंग टाइम लगेगा शायद रिजल्ट आने में। 2 3 4 महीने आप अगर मान के चलिएगा, और रिजल्ट आने के 1 महीने बाद अगर आपकी टाइपिंग हो जाती है तो अभी आपके पास 4 से 5 महीने आई थिंक हैं टाइपिंग सीखने के लिए। तो टाइपिंग आपने क्या करना है, टाइपिंग आपने अभी से सीखनी है, अभी से मतलब अभी आपने कम टाइम देना है। मतलब जैसे आप आधा घंटा दे दीजिए या फिर 1 घंटा दे दीजिए, या फिर थोड़ा आप सुबह कर लीजिए टाइपिंग, थोड़ा आप शाम को कर लीजिए टाइपिंग, या फिर आप रात में भी कर सकते हैं। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास घर में कंप्यूटर है वो घर में ही टाइपिंग सीख लीजिएगा, क्योंकि घर में भी आराम से आप सीख सकते हैं। और जिनके पास नहीं है सुविधा, वो फ़ोन में भी टाइपिंग हो जाती है, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से फ़ोन में आप टाइपिंग सीख सकते हैं। अगर कोई कंप्यूटर सेंटर जाके टाइपिंग सीखना चाहता है तो वहाँ भी आप जाके सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक माहौल होता है टाइपिंग का, तो वहाँ भी आप सीख सकते हैं किसी एक टाइम जाके। वरना आप घर में भी आप सीख जाओगे अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी। और मैं आपको हर तरीके से बताऊंगा कि किस तरह आपको अपनी टाइपिंग निकालनी है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट, अपनी समस्याएं जो भी आपकी हैं आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है, टाइपिंग के रिगार्डिंग। तो आपकी जो आने वाले समय में जो टाइपिंग होनी है यूके ट्रिपल एस सी की, जो आपकी देहरादून में होती है, और अलग अलग शिफ्टों में टाइपिंग होती है। जब एक टाइपिंग का बैच बैठता है तो उसमें 400 से 500 से स्टूडेंट एक साथ बैठाए जाते हैं। एक बहुत बड़ा हॉल होता है, उसमें आपके कंप्यूटर लगे रहते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर सेंटर होता है वैसा ही सेम वहाँ भी होता है। एक बहुत बड़ा हॉल होगा, उसमें 500-600 बच्चे एक ही शिफ्ट में टाइपिंग करेंगे। तो क्या होता है, उसमें लाइनें होती है, जैसे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, इधर हो गया आपका, इधर हो गया, पूरा हॉल भरा हुआ होता है। और 400-500 बच्चे जब एक साथ टाइपिंग करते हैं, तो इसीलिए आपको टाइपिंग इस तरीके से सीख के जानी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो एक, कि हाँ मैं टाइपिंग में बैठूंगा, टाइपिंग में निकाल दूंगा। दोस्तों, वहाँ कभी कभी क्या होता है, अच्छे अच्छे नंबर वाले बच्चे भी बाहर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कई लोगों को घबराहट हो जाती है। और जब आपको घबराहट हो जाती है तो कीबोर्ड पे आपके हाथ नहीं चलते हैं, आपकी उंगलियां कांपती हैं वहाँ पर, ठीक है। वहाँ ऐसा भी होता है। अगर आप घर में आप ये सोचोगे कि टाइपिंग तो 1 महीने में हो जाती है, टाइपिंग तो मैं ऐसे निकाल दूंगा रिजल्ट आने के बाद, तो इस गलत फहमी में आप बिल्कुल भी मत रहना। अगर आप 1 महीने में सीखते हैं ना, तो 1 महीने में आप इतना सीख पाएंगे कि आपका हाथ सेट हो जाएगा। बस आप वो स्पीड नहीं गेन कर पाएंगे 1 महीने में। आपको फिर आपको पूरा दिन सुबह से शाम तक टाइपिंग को ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप कॉन्फिडेंस होके टाइपिंग सीखने नहीं जाएंगे, नहीं दे मतलब आप कॉन्फिडेंस होके टाइपिंग देने नहीं जाएंगे क्योंकि ट्रिपल एस सी की, तो आपके हाथ वहाँ कांपते हैं, फिर कीबोर्ड पे आपके हाथ सही से नहीं चलते और आप वहाँ पे फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसीलिए जिसके मार्क्स ठीक हैं और जो कट ऑफ के लगभग करीबन करीबन है, वो अभी से जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लो। धीरे धीरे अपने हाथ सेट कर लो, क्योंकि लास्ट में आपको फिर 1 आध मंथ स्पीड बढ़ाने के लिए फिर आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये था टॉपिक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब मेरे टाइम पे जब टाइपिंग हुई थी उस टाइम पे, तो वहाँ पे क्या था, हिंदी टाइपिंग आपकी कंपलसरी होती है। मतलब हिंदी टाइपिंग आपको देनी ही देनी है, हिंदी टाइपिंग आपको क्वालिफाई करनी ही करनी है किसी भी हालत में, ठीक है। तो हिंदी टाइपिंग कंपलसरी थी उस टाइम पे कि हिंदी टाइपिंग आपको क्वालिफाई करनी ही करनी है। इंग्लिश टाइपिंग ऑप्शनल थी। इंग्लिश टाइपिंग जो थी आपकी वो ऑप्शनल थी, कि आप दो या ना दो ये आपकी इच्छा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सबसे पहले हिंदी टाइपिंग आपकी हुई, हिंदी टाइपिंग आपने क्वालिफाई की, तो वहाँ पे उसके बाद क्या होता है, जैसे हिंदी टाइपिंग का सेशन खत्म हो गया, आपने वो क्वालिफाई कर दी, उसके बाद क्या होता है, जो उस हॉल में जो एग्जामिनर होते हैं, जो आपके टाइपिंग पे नज़र रखते हैं, वो क्या करते हैं, जो जो इंग्लिश टाइपिंग नहीं देना चाहता उसके वो सिग्नेचर ले लेते हैं कि मैं इंग्लिश टाइपिंग नहीं देना चाहता हूँ, और आपके सिग्नेचर हो जाएंगे वहाँ पे, उसी वहाँ पे फॉर्म में, ठीक है। जब आप हिंदी टाइपिंग करोगे, हिंदी टाइपिंग आप क्वालिफाई करोगे, उसका आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा कि आपने हिंदी टाइपिंग कर दी है। उस प्रिंट आउट पे आपका नाम, रोल नंबर लिखा होगा, किनारे पे क्वालिफाई लिखा होगा, आपने क्वालिफाई किया है, डिसक्वालीफाई लिखा होगा, डिसक्वालीफाई किया है। तो जब आपको वो प्रिंट आउट मिलेगा, जो आपने टाइप किया है, आपने स्पीड भी निकाल दी, आपका क्वालिफाई भी लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब आपने टाइपिंग निकाल दी। उसके बाद क्या होता है, उसके 2 प्रिंट होते हैं। तो एक प्रिंट पे अगर किसी को इंग्लिश टाइपिंग नहीं देनी है तो वो वहाँ पे लिख के देता है कि मुझे इंग्लिश टाइपिंग नहीं देनी है, और अपने सिग्नेचर करता है, उसको जमा कर देगा, फिर बाहर आ जाएगा। उसके बाद दूसरे सेशन में आपकी इंग्लिश टाइपिंग चलती है, तो वो वहाँ पर कंपलसरी नहीं है। अगर आप हिंदी टाइपिंग देते हो, क्वालिफाई हो,
उसके बाद आप इंग्लिश टाइपिंग देते हो, उसमें डिस्क्वालीफाई हो, तो फिर भी आप क्वालिफाई माने जाओगे। इंग्लिश टाइपिंग ऑप्शनल है, जो देना चाहता है वो दे, जो नहीं देना चाहता है वो नहीं दे। तो हमारे टाइम पे तो उस टाइम पे ऐसा था, इस समय भी ऐसा ही होगा। मैंने अभी विज्ञप्ति देखी नहीं है, विज्ञप्ति देखने के बाद मैं आपको बता दूंगा। आप अगर आप कोई विज्ञप्ति देखना चाहते हैं तो उसमें देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ होगा कि इंग्लिश टाइपिंग कंपलसरी नहीं होती है, वो आपकी ऑप्शनल है। तो ये यहाँ पे बात ये हो जाती है इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग की। अब दोस्तों, अब जो हिंदी टाइपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि एक ये बुक आती है, एक ये बुक आती है, ये बुक आपकी 50 रुपये की ये बुक आती है। ये बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। इस बुक में आपको क्या मिलेगा, इस बुक में आपको पैराग्राफ मिलेंगे हिंदी के, इंग्लिश के, हिस्ट्री के, जैसे निबंध वगैरह कुछ भी इसमें लिखे हुए होते हैं। तो ये बुक आप ले सकते हैं, ये बुक काफ़ी अच्छी है। इसमें आपका लिखा हो, ये भी लिखा होता है कि किस कीवर्ड पे कौन सा अक्षर है, वो भी इसमें है। मतलब एक तरफ से ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी है। जैसे आप ये देख सकते हैं, इसमें पैराग्राफ है, ये इंग्लिश का पैराग्राफ है, ठीक है। और ये देखिएगा, ये हिंदी का पैराग्राफ है इसमें, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों के पैराग्राफ इसमें है। तो ये बुक आप ले लीजिएगा, ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है। और 50 रुपये की आती है, ये आपको बुक सेलर के पास मिल जाएगी। ये बुक काफ़ी अच्छी होती है, टाइपिंग में काफ़ी हेल्प करती है। मैंने भी उस टाइम पे ये बुक ली थी और इसने काफ़ी हेल्प किया था मुझे, क्योंकि इसमें 30 से 40 हिंदी के पैराग्राफ हैं और 30 से 40 इसमें इंग्लिश के पैराग्राफ हैं। तो काफ़ी मदद करती है। प्लस इसमें कीवर्ड भी लिखे हुए हैं कि कंप्यूटर के कौन से बटन पे आपका कौन सा अक्षर होगा, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। ये बुक आप ज़रूर लीजिएगा। और ये इस बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बात आते हैं दोस्तों कि वहाँ पे टाइपिंग करने का एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ। टाइपिंग जो है, आप दो तरीके के कीबोर्ड पे सीखिए। एक कीबोर्ड आप उस पे सीखिए जो थोड़ा सॉफ्ट हो, जिसके बटन आसानी से जिसके बटन दब जाते होंगे। आप एक तो उस पे टाइपिंग सीखो, और एक आप उस पे सीखो जिसके बटन थोड़ा मोटे, थोड़ा वो मतलब हार्ड होता है चलाने में। तो हार्ड टाइप के कीबोर्ड में भी सीखो और सॉफ्ट टाइप के कीबोर्ड में भी सीखो, तब आपको टाइपिंग में काफ़ी अच्छी स्पीड मदद मिलेगी आपको, ठीक है। 2-3 टाइप के कीबोर्ड में आप अगर टाइपिंग सीखेंगे तो आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी होगी। सॉफ्ट वाले में भी सीखो जिसके बटन सॉफ्ट होते हैं, बहुत आसानी से चल जाते हैं उंगलियां उस पर। और हार्ड टाइप पे एक बड़े बड़े बटन होते हैं कीबोर्ड के, उस कीबोर्ड पे भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने उस टाइम पे किया था। एक और बात मैं यहाँ पे बताता हूँ कि उस टाइम पे हमारी जब टाइपिंग हुई थी तो लॉकडाउन के बाद हुई थी। तो उस टाइम वहाँ अपना कीबोर्ड ले जाना अलाउड था। उस टाइम पे उन्होंने ये किया था कि आप घर से अपना कीबोर्ड ला सकते हैं, घर से मतलब जिस पे आपने टाइपिंग सीखी घर में, वो कीबोर्ड आप ले जा सकते हैं वहाँ। उस पर आप अगर टाइपिंग करेंगे तो थोड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपने उसी में टाइपिंग सीखी है। इस बार का मुझे पता नहीं है, लेकिन जब भी आप टाइपिंग देने जाओगे आप अपने साथ में, अपने बैग में ले जा सकते हैं उस कीबोर्ड को, जो जिसमें आपने घर में प्रैक्टिस की है। फिर अगर वहाँ अलाउ करते हैं तो फिर आप उसमें टाइपिंग दीजिएगा, क्योंकि तब उसमें ही आपने घर में टाइपिंग प्रैक्टिस की हुई है, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर अलाउ होगा अपना कीबोर्ड ले जाना तो आप ले जा सकते हैं। फिलहाल आप जिस कीबोर्ड में घर में टाइपिंग सीखेंगे वो कीबोर्ड आप अपने साथ वहाँ ले जाना, देहरादून। अगर वो अलाउ करेंगे आप अपना कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आप उसको टाइपिंग हॉल में ले आ सकते हैं। अगर अब बात करते हैं कीबोर्ड की, तो दोस्तों कीबोर्ड जो सबसे बेस्ट मुझे लगा वो ये कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड जो आपकी कंपनी है, कंपनी का नाम मैं बता देता हूँ। कंपनी का नाम है लॉगिटेक, LOGITECH। ये लॉगिटेक का कीबोर्ड आता है। थोड़ा महंगा है, क्योंकि ये आपको करीबन मिलेगा 700 या 800 का कीबोर्ड, लेकिन बहुत बेस्ट है टाइपिंग सीखने के लिए। ये कीबोर्ड एकदम बहुत बेस्ट है। इसके बटन जो हैं काफ़ी सॉफ्ट हैं और इससे आप टाइपिंग बहुत जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड है। लॉगिटेक है, 700-800 का आता है। वैसे कीबोर्ड आपको 200-250-300 के भी मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन मैं रिगार्डिंग करूँगा, ये लॉगिटेक का कीबोर्ड है, ये बहुत अच्छा है, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको कवर बता देता हूँ, कवर इसका कैसा रहेगा। ये इसका कवर है, इस टाइप का ये लॉगिटेक का कीबोर्ड मिलेगा। ये बहुत अच्छा कीबोर्ड है और इसमें आप टाइपिंग बहुत जल्दी, क्योंकि इसके बटन थोड़ा सॉफ्ट हैं और आसानी से आप इसमें टाइपिंग सीख सकते हैं। वैसे कीबोर्ड आपको 250 से स्टार्ट हो जाते हैं कीबोर्ड, यानी मेरे पास 250 वाला भी है, लेकिन वो मैंने घर में छोड़ दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत थी नहीं उस टाइम पे। मैंने उस 250 वाले में भी की थी, इसमें भी की थी। 250 वाले मेरे इसमें डिफरेंस ये कि 250 वाले के बटन थोड़ा हार्ड होते हैं, तो उसमें उंगलियाँ ईजिली नहीं चल पाती हैं, लेकिन मैंने उसमें भी की थी। इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि दोनों टाइप के कीबोर्ड में आप टाइपिंग सीखिएगा, तभी आपकी टाइपिंग जो है निकल पाएगी, ठीक है। अब फ़ोन में भी टाइपिंग हो जाती है, लेकिन अब मेरे पास OTG केबल भी है नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप OTG केबल के थ्रू फ़ोन में टाइपिंग कर सकते हैं।
टाइपिंग की जो वेबसाइट आती है, एक typingbaba.com एक वेबसाइट आती है आई थिंक, और एक और है। वहाँ पे आपको क्या होता है, जब आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो typingbaba.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप टाइपिंग करोगे, लास्ट में आपका रिजल्ट भी निकला हुआ आएगा कि आपकी कितने की स्पीड बैठ रही है, 25 की, 30 की, 35 की, 20 की, 40 की। आपकी गलतियाँ भी शो होंगी वहाँ पे। तो typingbaba.com एक साइट है, और साइटें मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा मैंने काफ़ी टाइम से टाइपिंग की नहीं है, क्योंकि अब ज़रूरत पड़ती नहीं है टाइपिंग की, तो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जिनका भी नाम आ सकता है टाइपिंग में, तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके आधा एक घंटा अगर आप अभी से टाइपिंग को देंगे तो आपकी टाइपिंग ज़रूर निकलेगी आने वाले टाइम पे। तो आई थिंक फिलहाल यही क्वेश्चन थे टाइपिंग के रिगार्डिंग। एक दो वीडियोस मैं और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको टाइपिंग कैसे करनी है, मतलब आपकी ये वाली फिंगर किस बटन पे होनी चाहिए, ये वाली किस पे, ये वाली किस पे, ये वाली किस पे होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सही तरीके से बटन पे फिंगर रखोगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। कई लोग गलत रख देते हैं, गलत तरीके से सीखने लग जाते हैं, तो उनकी स्पीड नहीं बढ़ पाती है। तो एक दो वीडियोस में बनाऊंगा मैं कि टाइपिंग आपको किस तरीके से करनी है, आपकी टाइपिंग मैं निकलवा दूंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।